देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल। इतने हो गए कि जिस दिन वो आएंगे वो गए जो वो आएंगे तो पूरी की पूरी मुझे लगता है कि भाजपा ही खाली हो जाएगी, क्योंकि वो जब आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। शीतकालीन सत्र में संसद में मनरेगा को लेकर लगातार हंगामा जारी है। इससे पहले आपने संदीप शर्मा जी को सुना था, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जी से भी हमने मनरेगा को लेकर बात की थी। अब हमारे साथ है कोटा विपक्ष की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राखी गौतम जी। हम उनसे बात करते हैं मनरेगा के विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस लगातार इसका विरोध क्यों कर रही है। तो मैम बताइए कि मनरेगा जो योजना सरकार की ओर से लागू की गई थी, उसमें विपक्ष क्यों इतना हंगामा कर रहा है, क्या परेशानी कहाँ आती है? देखिए, मनरेगा योजना आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी के समय में चालू हुई थी और 2005 में यह अधिनियम लागू हुआ था। और आज जिस तरह से सत्ता में बैठे हुए लोग महात्मा गांधी के नाम पे लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, लेकिन आज उन्हीं का नाम मिटाने में लगे हुए हैं। इसका सीधा और बिल्कुल आपको देखने को लोगों को पागल बना रहे हैं, बता रहे हैं कि महात्मा गांधी हमारे थे, हमारे हैं, और उनको पूजने का भी काम दिखावे के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हीं का नाम मिटा रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस नाम से क्या आपत्ति थी जो उनको नया नाम लाना पड़ा? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, सबके पूजनीय, और आजादी के समय उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनका नाम हटाकर दूसरा नाम रखना पड़ा? खाली नाम से आपत्ति है या कोई और आपका इसमें वो है? आप हमें क्लियर करें। और नाम मैं समझती हूँ, जहां तक आपको यदि काम करना है, ग्रामीण लोगों को रोजगार देना है, तो मैं समझती हूँ जहां तक कि आपको नाम से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उनके लिए मदद करना चाहते हैं तो आप उनकी सैलरी बढ़ाएं, आप उनका काम बढ़ाएं। आप इस तरह के नाम बदल करके अपनी यदि राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो ये सरासर गलत है, और ये सच सबके सामने उजागर होगा और पूरी तरह से उजागर होगा। इस बात को आप मान लीजिए। महात्मा गांधी कल भी हमारे लिए पूजनीय थे, आज भी और कल भी रहेंगे, क्योंकि आज हम इस खुली आजादी हवा में सांस ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसकी वजह से हम ले रहे हैं। और जब बस नहीं चलता, वरना ये नोटों पे से गांधी जी को हटाने के बीच में बात भी हुई थी, आपको ध्यान होगा। नोटों में से हटाना चाहते हैं, मैं समझती हूँ पूरा अस्तित्व हटाना चाहते हैं ये गांधी जी का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा के साथ आजादी दिलाई थी इस देश को, और हम लोगों को इस आजाद भारत में खुली सांस लेने की एक जो उस समय की, ऐसे समय में जबकि वो सब कुछ कर सकते थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी लोगों को देखते हुए उन्होंने अपने तन पे सिर्फ एक कपड़ा रखा कि मेरे भारत का आदमी यदि इस तरह से है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सेम उसी स्थिति में उन्होंने अपने आप को ढाला कि जब इनके पास होगा उस दिन मेरे पास होगा। इनके पास कोई नेता नहीं है इनका जिसका ये फोटो लगाए। हमारे नेता के फोटो लगाते हैं, महात्मा गांधी जी का फोटो लगाते हैं, और आप दूसरी तो बात करते हो कि हम इनका नाम हटाएंगे। इससे आपका दोहरा चरित्र साबित होता है। इससे पता चलता है कि आपके मन में, दिल में और भाजपाइयों में खोट है। 100 दिन को था, वो 125 दिनों तक कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और अन्य बेनिफिट भी उनको मिलेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए आप। 100 दिन का जो काम था उनका, वो बिल्कुल ठीक था, और जैसा आप कह रहे हैं कि 125 दिन कर दिए, बहुत अच्छी बात है। 25 दिन कर दिए, बढ़ा दिए उन्हें, हम भी चाहते हैं बढ़ाएं, लेकिन 25 दिन बढ़ाने के साथ साथ क्या उन्होंने सैलरी बढ़ाई? उस 25 दिन की सैलरी बढ़ाई? 100 दिन में भी यदि वो सैलरी बढ़ा देंगे ना, तो भी पूरे 365 दिन का काम हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। आप जबरदस्ती इसका मतलब 25 दिन काम करें, लेकिन तनख्वाह के नाम पे, भत्ते के नाम पे उन्हें वही मिले, तो ये कहाँ की आपकी समझदारी है? ये कहाँ की आपकी 125 दिन बढ़ाने की रोजगार की बात हुई? मुझे एक कारण बता दीजिए आप, या फिर यूं कह दीजिए कि गरीब आदमी को मूर्ख बनाना आप इस तरह से चाहते हैं कि हम लेकिन मैम, मनरेगा का जो नाम बदला जा रहा है उसके पीछे सरकार की ये मंशा है कि गरीबी को दूर किया जाए, कि गरीबी खत्म हो इस देश से।
लेकिन उसी पेमेंट में, उसी भत्ते में आप 125 दिन काम करा के कैसे गरीबी खत्म कर लोगे? मुझे एक कारण बता दीजिए। आप यदि गरीबी खत्म करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ 365 दिन का रोजगार दीजिए, अच्छा रोजगार दीजिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए। इन सब बातों पे आज हमारे संसद में आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और सत्ता में बैठे हुए लोग न तो रोजगार की बात करते हैं, न महिला सुरक्षा की बात करते हैं, न आर्थिक स्थिति आज जिस तरह से बनी हुई है देश भर में, न उसकी बात करते हैं। तो फिर आप बातों को, नामों को बदलने में जितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके सभी नेता, मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप यदि वास्तव में काम करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम करिए, जिस तरह से मनरेगा 100 दिन की थी, उसमें आप उनकी आय बढ़ाइए। कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करने की फिराक में है। देखिए, वो कुछ भी करे, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हर गली में मौजूद है। कांग्रेस के पार्षद भी, कांग्रेस के पदाधिकारी भी बीजेपी में गए, इतने हो गए कि जिस दिन वो आएंगे, वो गए जो वो आएंगे, तो पूरी की पूरी मुझे लगता है कि भाजपा ही खाली हो जाएगी, क्योंकि वो जब आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से गया वो कुछ अकेला गया होगा, 2 को लेके गया होगा, लेकिन वो 200 को लेकर के आएगा और पूरी भाजपा खाली हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो अभी आपने सुना राखी गौतम जी को। बीजेपी का जो ये मंथन चल रहा है कि मनरेगा की जो नाम है उसको बदलकर जी राम जी रख देंगे, लेकिन इस और बीजेपी, कांग्रेस कमर कस ली है पूरी तरीके से कि इस नाम को नहीं बदलने दिया जाएगा। अब हम आपको सुनाएंगे एक और बीजेपी नेता का वर्जन कि वो उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है इस विषय में। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।